बिहार के गोपालगंज जिले के अंतर्गत भोरे विधानसभा का ऐतिहासिक लखराव बागीचा, वो बागीचा जिसका इतिहास हथुआ के समृद्धशाली राज से जोड़ा गया, या ये कहें कि हथुआ राज से जुड़ा हुआ जिस बागीचे का इतिहास है, जिसका इतिहास भूरा बाल साफ करो आंदोलन, या फिर की कहें कि जो माओवादी क्रांति आई थी, जमीनों पर कब्जा करने की, लाल झंडे की क्रांति से भी जिसका इतिहास जुड़ा हुआ है, जो बागीचा मशहूर है यहाँ पर मिलने वाले दूध के उत्पादों के लिए, फिर चाहे वो पेड़े हो या फिर की शुद्ध दही। इन सब के अतिरिक्त ये बागीचा एक और चीज के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन बाकी सब बातों के आगे उसे ज्यादा महत्व नहीं मिल पाया। हम इस वक्त मौजूद हैं बिहार के उसी ऐतिहासिक लखराव बागीचे में, और वो वजह हमारे पीछे है जिसकी वजह से ये बागीचा कभी बेहद मशहूर था। हमारे पीछे प्राचीन शिव मंदिर है जो कि कभी हथुआ राज का पूजन का मुख्य केंद्र हुआ करता था, और आज हम इस प्राचीन शिव मंदिर की स्थिति से अपने दर्शकों को अवगत कराएंगे। हम चाहेंगे कि हमारे कैमरा पर्सन हमारे साथ आ जाए। विस्तृत परिक्षेत्र, लगभग 50 से अधिक एकड़ की भूमि में फैला हुआ ये शिव मंदिर अपने आप में अपनी समृद्धशाली इतिहास, गौरवशाली अतीत की गाथा कह रहा है। हालांकि ये मंदिर अभी सुनसान है, लेकिन सावन की सोमवारी और शुक्रवार के दिन यहां पर लगने वाली भीड़ की संख्या का आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ये विस्तृत परिक्षेत्र में तिल रखने की जगह नहीं बचती है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये सावन के पहले सोमवार का चित्र है इस ऐतिहासिक लखराव बागीचे में स्थित हथुआ राज का बनवाया हुआ प्राचीन शिव मंदिर। इस शिव मंदिर के बारे में आम जनता में कई कहानियां मौजूद हैं, कई कथानक मौजूद हैं। कुछ के अनुसार यह शिव मंदिर हथुआ राज के महाराजा ने तब बनवाया था जब उनके वंश वृद्धि को लेकर के समाज में आशंकाएं उत्पन्न हो गई थी, और कहा जाता है कि इस शिव मंदिर में पूजन के पश्चात हथुआ राज का वंश पुनः आगे बढ़ा, जो कि आज तक चलता आ रहा है। यहाँ पर तमाम लोग अपनी आस्था के कारण अपनी मन्नतें मांगते हैं, और उनके पूरा होने पर उन मन्नतों को जो मान्यताएं होती हैं उसके अनुसार यहाँ पूजन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर से सटे एक काफी बड़ा तालाब भी है, जिस तालाब के बारे में यह भी कहा जाता है कि हथुआ के राजभवन के समीप स्थित गोपाल मंदिर, या कि जो हथुआ राज का राज मंदिर भी कहा जाता है, उसके मंदिर के परिसर के भीतर स्थित तालाब से यह तालाब इंटरकनेक्टेड है। क्या असलियत है यह जानने के लिए आज हथुआ राज के बनवाए हुए इस प्राचीन शिव मंदिर के प्रांगण में आज मौजूद है, और अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। एक बार हम चाहेंगे कि हमारे कैमरा पर्सन पुनः चारों ओर कैमरे से अपने दर्शकों को दिखाएं। यहाँ पर काफी संख्या में जानवर भी इस परिसर में घूमते हैं। बत्तखें आप देख पा रहे होंगे कैमरे में, यहाँ पर अभी विचरण कर रही हैं। इनके अलावा बंदर, लखराव बागीचे में काफी बड़ी संख्या में बंदर भी मौजूद रहते हैं। इसके अलावा लोग भी अक्सर यहाँ टहलने घूमने के लिए और मानसिक शांति के लिए, योग ध्यान के लिए आते हैं। कि सीढ़ियों से चल करके तालाब के पानी तक पहुंचने, या कहें कि तालाब की गहराइयों में जाने का रास्ता यहाँ पर प्रशस्त है। चारों तरफ की हरियाली आपका मन मोह लेगी। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इतना सुरम्य वातावरण जहां पर भी होगा, वहां पर ध्यान के लिए, या ये कहें कि लोग शाम को टहल करके भी अपने स्वास्थ्य को अच्छा तो रख ही सकते हैं। यही वो रहस्यमयी तालाब है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इस तालाब के तल में 7 कुएं हैं, और इस तालाब का पानी चाहे कितना भी भीषण सूखा या अकाल पड़ा हो, इस तालाब का पानी कभी कम नहीं होता है। इस तालाब के भीतर 7 कुएं हैं, और उनमें से एक कुएं में त्रिशूल है। अब वो त्रिशूल क्यों अंकित है,
क्या वो त्रिशूल एक गुप्त रास्ते के रूप में यह चिन्हित करता है कि यही वो मार्ग है जो कि इंटरकनेक्टेडली हथुआ के गोपाल मंदिर से इस तालाब को जोड़ता है, या फिर कि हथुआ राज के खजाने की जो कहानी बताई जाती है उसके किसी प्रतीक चिन्ह के रूप में उन तालाबों के बीच एक तालाब को चिन्हित किया गया है। हालांकि इन दोनों सवालों के जवाब तलाशने के लिए न तो हमारे पास साधन है और ना ही यह उचित समय है, क्योंकि पानी का स्तर आप देख सकते हैं और निश्चित तौर पर अभी इस तालाब में इतना पानी है कि लगभग एक वयस्क हाथी को डुबो देने भर के लिए यह पानी पर्याप्त है। यह पानी उन तमाम जंगली जीवों के भी जीवन का आधार है जिन्हें गर्मियों के दिन में बाकी तालाबों के सूख जाने की वजह से पेयजल मुहैया नहीं हो पाता है। यह तालाब उन तमाम लोगों के आस्था का प्रतीक है जिन्होंने इसकी सीढ़ियों पर अपने पूजन के निशान छोड़े हैं। इस तालाब की कहानी जानने के लिए कुछ यहाँ पर साथी मौजूद हैं और सबसे पहले मैं उन अपने साथियों से जानना चाहूंगा, क्या आपने इस तालाब को कभी सूखते हुए देखा है? नहीं, कभी तालाब नहीं सूखता है। तालाब सूखता नहीं है, कारण क्या है? इसमें पानी वानी चलवाया जाता है या यह प्राकृतिक रूप से इसका पानी बढ़ता रहता है? पानी वानी इसमें नहीं चलवाया जाता है। इसमें 7 इनार है। अच्छा, जो इसमें प्राकृतिक रूप से इसमें पानी रहता है मौजूद हमेशा। 7 जो कुएं या इनारों की जो बात आप कर रहे हैं वो कैसे आपको पता है कि इस तालाब में है? आपने देखे हैं या कहानियां सुनी हैं? हमने देखे तो नहीं है, लेकिन जो बताते हैं बाप दादा वही देख वैसे थी। कितना पुराना ये मंदिर होगा आपके अनुमान से? लगभग 40-50 साल। 40-50 साल। और आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र तो 20 साल हो रहे हैं। 20 साल हो रही है। 40-50 साल की आप बात कर रहे हैं, 20 साल इनकी उम्र है। मैं चाहूंगा कि एक बार मंदिर की बनावट पर हमारे कैमरा पर्सन नजर डालें हमारे दर्शकों की। इस मंदिर की बनावट को आप देख सकते हैं, इस तरीके की प्राचीन बनावट और जिस प्रकार की ईंटों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, मैं चाहूंगा कि खास तौर पर ईंटों पर फोकस किया जाए। जो ईंटें प्रयोग की गई हैं मंदिर के निर्माण में प्रयोग की गई ईंटों की बनावट पर यदि आप ध्यान दें तो सामान्य आकार से काफी बड़ी ईंटें आपको देखने के लिए मिलेंगी। इतना ही नहीं, ईंटों को जोड़ने के लिए जो सीमेंट या मसाला प्रयोग में लाया गया है उसकी भी बनावट कमोबेश शीशा मिश्रित, जो पिघले हुए शीशे को मिश्रित करके सीमेंट में या गारे में और ईंटों को जोड़ा जाता था, कुछ उसी प्रकार की है। एक विस्तृत चबूतरे के साथ एक शिवालय का निर्माण, और यहाँ पर भी हथुआ राज प्राचीन शिव मंदिर का एक संगमरमर का बोर्ड लगा हुआ है। कुल मिलाकर के यह कह पाना कि मंदिर का निर्माण क्या 100 साल पहले हुआ था या 50 साल पहले हुआ था, यह काफी मुश्किल है, क्योंकि 2 से 3 पीढ़ियों से इस गांव के लोग या यहाँ के आसपास के परिक्षेत्र में मंदिर से जुड़ी हुई मान्यताएं और कहानियां प्रचलित हैं। आगे हम चाहेंगे कि हमारे कैमरा पर्सन थोड़ा सा आ जाए, हम गर्भगृह को दिखाते हैं अपने दर्शकों को। मंदिर के भीतर आप स्पष्ट तौर पर देख पा रहे हैं कि मंदिर का टाइलीकरण किया गया है। हालांकि यह टाइलीकरण हाल ही में किया गया है। इसके अतिरिक्त आप ये नंदी की स्थापित प्रतिमा और मंदिर के गर्भगृह को देख सकते हैं। गर्भगृह में मुख्य रूप से 4 प्रवेश मार्ग हैं जो कि क्रमशः धर्म, अर्थ और काम या मोक्ष के संभवतः प्रतीक हैं। इनके अतिरिक्त शिवलिंग, जिसकी यहाँ पर मुख्य रूप से पूजा की जाती है, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, एक श्रद्धालु यहाँ पर पूजन कर रहे हैं। शिवलिंग की जो स्थापना है, शिवलिंग का जो आधार है वह भूमि से ऊपर है, जैसा कि अक्सर मानव निर्मित शिवलिंग या फिर कि मानव परंपरा जो मनुष्यों के द्वारा पूजित जो शिवलिंग है उनकी परंपरा में ऐसा होता है। देव पूजित परंपरा और रक्ष पूजित या राक्षस पूजित परंपरा में शिवलिंगों के प्रकार बदल जाते हैं। शिवलिंग सामान्य प्रकार का है, तो निश्चित तौर पर हथुआ राज के द्वारा स्थापना की बात तो सही है, लेकिन किन परिस्थितियों में इस मंदिर की स्थापना की गई यह कह पाना बेहद ही मुश्किल है। अब हम मंदिर के बाहर चलते हैं। हमारे पीछे एक यज्ञशाला है
जो प्रमुख रूप से इस कार्य में लाई जाती है कि इस मंदिर पर यदि कोई यज्ञ आदि कार्य संपन्न किए जाते हो तो उसके लिए इस परमानेंट यज्ञशाला का आप उपयोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका भी हाल ही में टाइलीकरण और सौंदर्यीकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त मुख्य पुजारी या कि मुख्य संरक्षक का आवास है यहाँ पर और उनके लिए यहाँ पर जल आदि की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त एक और बेहद महत्वपूर्ण बात जो समाज के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने की है, इस मंदिर के चारों ओर सोलर लाइट की व्यवस्था। यह निश्चित तौर पर गौर करने वाली बात है कि मंदिर पर एक से अधिक हर कोने पर, यह कहूं मैं कि हर महत्वपूर्ण स्थान पर जहां रोशनी की व्यवस्था है वहां पर सोलर लाइट की व्यवस्था की गई है। रोशनी की आवश्यकता जहां पर भी है वहां पर सोलर लाइट लगाई गई है निश्चित तौर पर। और बैठने के लिए भी कई बेंचेस का यहाँ पर जो सरकारी कोष से संभवतः यहाँ पर निर्माण कराया गया है। हालांकि इस मंदिर से बहुत सारे लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है, तो